हेलो माय डियर कॉमन्स, कैसे यार आप सब। उम्मीद है सब होंगे झकास बिंदास हमेशा की तरह आजाद। अपने को भी आए हैं आज क्या खास लाए हैं, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जाहिर सी बात है आप सबको समझ में आता है, सबने खुशियां मनाई होंगी कि नया साल आयो रे भैया। मगर क्या नया साल आते ही आपकी जिंदगी में कुछ नयापन आएगा? क्या आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव आएगा? यह डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पर। अब क्योंकि विद्यार्थियों का सबसे पहला कर्तव्य है विद्या को अर्जित करना, और शिक्षक का यही काम है कि वो विद्यार्थी तक विद्या पहुंचाए ताकि उसके विद्यार्थी उस शिक्षक से भी आगे 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 जाते जाएं, अपने जीवन में नए नए मुकाम पाएं। तो अब इस टाइम पे हम सबको पता है नया साल है, अच्छा लगता है और खुशियां मनानी चाहिए। हम भी मना रहे हैं, आप भी मनाओ। बस थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में याद भी रखना है कि अब ओनली 1 मंथ लेफ्ट, सिर्फ 1 महीने बचे हैं। किसी का 1 फरवरी से एग्जाम है, इसीलिए मैं ऐसे कह रहा हूं, और सीबीएसई वालों का 15 फरवरी से। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 1 मंथ ही बचते हैं जहां पर आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद के 15 दिन हेजिटेशन में, पेट में बटरफ्लाइज में, इन सब में गुजर जाते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए यह वीडियो है ताकि आप समझो कि इस टाइम पे आपको कैसे स्ट्रेटेजी करनी है। देखिए, सबसे पहली बात कि अब वो स्ट्रेटेजी नहीं है। यहां पर 2 टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वैसे तो 2 नहीं, बहुत टाइप के लोग हैं। मैं बेसिकली 2 में कैटेगराइज कर रहा हूं, एवरेज लेकर, है ना, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि पर डे हम ऑल सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। पर डे ये लोग क्या करते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं। पर डे ये चाहते हैं कि भैया ये ऑल सब्जेक्ट्स को टाइम दे दें। तो यार देखो, सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब तक आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस टाइप वाले हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्टरनेट डेज फॉलो करते हैं, यानी कि आज ये वाले 2 या 3 सब्जेक्ट जितने भी उन्होंने लिए होंगे और फिर अगले दिन दूसरे तीसरे चैप्टर। तो अल्टरनेट सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले लोग होते हैं। तो इस प्रकार से 2 चीजें यहां पर आ जाती हैं। तो देखो, पॉइंट ये है भैया कि पढ़ाई में पहले पढ़ाई करो, चाहे रेगुलरली कर लो चाहे अल्टरनेट डेज पे कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आज जोश था तो आज जो सब्जेक्ट उठाए वो अच्छे से कर लिए, कल थोड़ा कम जोश हो गया तो उसको कम किया, फिर अगले दिन। तो ऐसे कर करके नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए इस स्ट्रेटेजी में हो तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कई लोग 40 मिनट्स 30 मिनट्स की एफिशिएंसी रखते हैं, उसके बाद वो पढ़ते रहते हैं पर उनके दिमाग में नहीं घुसता। तो आपको अपना एफिशिएंट टाइम समझना है, ठीक है जी भैया। अब एग्जाम के टाइम ये सब समझे, अरे भाई एक दिन लगाकर देखो तो सही। आप जब पढ़ाई करोगे ना, आपको पता चलेगा कि कितने टाइम तक आपके अंदर एनर्जी रहती है, आपका दिमाग भन्नाता नहीं है, सर दर्द नहीं होने लगता। वो एफिशिएंट टाइम जो आपको अगर पता चल गया है, अगर आपको एफिशिएंट टाइम पता चल गया तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे तो लोग 1 घंटा 2 घंटा रखते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट दिन में आपको 2 आवर्स की पढ़ाई करनी है ईच सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अब उसमें से कोई ना कोई तो इजी होगा, सारे तो 2 आवर्स नहीं होंगे, तो कोई ना कोई इजी होगा। अब यहां पे मैं ईच में ऐसे लिख सकता था 3 ईच, 2 ऐसे, तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 आवर ईच। तो एवरेज मान के चलो आपको ये करके चलना है। अब इसमें क्या होगा कि किसी में आपको 1.5 घंटे लगेंगे, किसी में आपको 2.5 घंटे लगेंगे, तो एवरेज के लिए 2 घंटे ईच हो गए। और हर दिन आपको 2 आवर का रिवीजन करना है, 2 आवर का रिवीजन करना है, ठीक है जी। 2 आवर का रिवीजन करना है हर दिन। अगर अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो अगर ये अभी उनके लिए बता रहा हूं मैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा है लेकिन दिमाग में बैठा हुआ नहीं है, तो प्लीज अब पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे हर किसी सब्जेक्ट को दीजिए और रिवीजन के लिए 2 आवर्स जरूर रखिए। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 घंटे और 2 रिवीजन 12। अब यार 1 महीना बच गया, 12 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको लगता है नहीं यार मैं इतना नहीं दे पाता, तो आप इसको 8 कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से मिनट्स आप कम कर दोगे। अगर आप अल्टरनेट सब्जेक्ट वाले हो तो प्लीज यार अल्टरनेट सब्जेक्ट वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फिर ऐसा ना हो कि वो एक सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दे, दूसरे को ना दे। क्योंकि अल्टरनेट सब्जेक्ट वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनको ना कुछ सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से बनते हैं, कुछ नहीं बनते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुछ ही में रह जाता है, कुछ में नहीं रहता। तो प्लीज यहां पे आपको ये कहना है कि भैया इक्वल वेटेज है, क्योंकि मोहल्ले में नगाड़ा कब बजेगा? जब सभी में आपके मार्क्स आएंगे, है ना। मान लीजिए अगर आपके 4 में भी 100 में से 100 आ गया और किसी एक में 80 आ गया ना, परसेंटेज नीचे गिर जाता है और फिर लोग उस 80 की बात ज्यादा करेंगे, 400 भूल जाएंगे, समझ रहे हो। और 400 लाना भी बहुत मतलब रेयरेस्ट काम है। तो भैया इक्वल वेटेज है सबका, सभी के भैया 100 नंबर आते हैं, तो इसीलिए भैया जी उसी हिसाब से आपको देना है, ठीक है जी।
उसी हिसाब से आपको पहले तो सारे सब्जेक्ट्स को वो देना है। अगर मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हो तो यहां पर ना आपको कोशिश ये करनी है कि भैया जी क्योंकि आप सब्जेक्ट्स हैं, अब रेगुलर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपको क्या करना है, पहले आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, पहले आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, फिर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लेना है बीच में। क्यों? इससे क्या होता है ना, माइंड रिफ्रेश होता है, क्योंकि आप दो ही सब्जेक्ट 12 घंटे यानी 6-6 घंटे में बांटने वाले हो, या अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आप एक दिन में ले रहे हो तो यानी कि 4-4 घंटे में बांटने वाले हो। तो थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, माइंड में घुसना बंद हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि थ्योरी पढ़िए, फिर एमसीक्यू कीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। ठीक है जी, तो यहां से क्या होगा, आपके लिए सही हो जाएगा और बोरियत आपके अंदर कम आएगी। तो ये है भैया जी, अगर पर डे वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट्स लेने वाले, तो एफिशिएंट टाइम पता कीजिए, उसके हिसाब से आप अलॉट कीजिए। नॉर्मली एक सब्जेक्ट को 2 घंटे आप देते हो, रिवीजन आपको डेली 2 घंटे का रखना है, और ये कंबाइंड है। ये क्या है? कंबाइंड है। और ये कब है? जब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा यार, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो यार देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, तो कॉमर्स वाला टीम ऑलवेज आपके साथ है। तो हमारे अभी आप देख रहे होंगे रिवीजन सीरीज चल रही है, अभी हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। मेरा मानना है कि इस रिवीजन सीरीज में हर टीचर टॉपिक्स भी पढ़ा रहा है और एमसीक्यूज भी करा रहा है। तो देखो अभी शुरू हुई, आपको कुछ नहीं करना, कॉमर्स वाला पीडब्ल्यू सर्च करना है वाईटी पर, फिर आपको यहां पर आकर लाइव सेक्शन देखने, लाइव सेक्शन के अंदर लाइव क्लासेस डल रही हैं, आपको यहां नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि यहां से शुरू हुआ था अनुराग सर, लव सर, फिर मैं हूं, फिर उसके बाद लव सर 11th क्लास के लिए भी हैं, गब्बर सर हैं, उसके बाद लव सर है, साक्षी मैम है। अभी ये सारी क्लासेस अपकमिंग है। तो अनुराग सर बिजनेस स्टडीज के लिए मैम है ना, दिशा कार्य मैम, तो ये सारे लोग हैं। फिर हमारे और भी मतलब एक एक लेक्चर, यानी एक लाइव सेशन में एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हो रहे हैं। लेकिन ये फिर आप तभी कर पाओगे जब तक थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन सीरीज है। तो यहाँ पे थ्योरी को 1-2 घंटे में, मतलब मैं 2 घंटे ले रहा हूँ, कोई 1 घंटा ले रहा है, कोई 1.5 घंटा ले रहा है, उसमें पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो मैंने टाइम अलॉट किया है इसके हिसाब से आप कोशिश करो कि आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप ऑल सब्जेक्ट वाले हो या अल्टरनेट वाले हो। अब भैया अगर मान लो जो मैं पढ़ने जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, अब गलती हो गई है तो प्लीज़ उसको सुधारने की चीज़ भी तो बताओ। तो देखो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये है ना कॉमर्स वाला चैनल, यहाँ पर आप लाइव सेक्शन में गए, ऐसे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हर सब्जेक्ट का, हर टीचर की कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर मिलेंगी। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर देखो 11th है, ये 12th है, ये भी है ना 11 12, तो ये सारे टीचर्स की 1 शॉट वीडियोस हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 शॉट वीडियो से पढ़ लो और जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है उसको देख लो। तो उससे क्या होगा, आपने 1 शॉट से पढ़ाई कर ली, रिवीजन सीरीज में जब आप आए एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कई बार इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए टीचर सामने से पूछता है अच्छा इसका आंसर क्या होगा, और आपका दिमाग आंसर देने लगेगा। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप और अच्छे मार्क्स कर सकते हो, जितने भी आप सोचे उससे कहीं ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। अब ये तो बात उनके लिए हो गई जिन्होंने भैया जी पढ़ाई नहीं कर रखी है और वो सोच रहे हैं कि यार 60 70 80% बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब वो लोग जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तो भाई आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है, आपको रिवीजन सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। लेकिन रिवीजन सीरीज से ही सिर्फ बात नहीं बनती है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके लिए सीबीएसई सैंपल पेपर्स भी हमने सॉल्व किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर। जैसे सीबीएसई सैंपल पेपर है, इसमें आपके पास तीनों सब्जेक्ट्स के आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, है ना, सबके मिल जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी मिलेंगे, और जितने भी लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, हम आपके लिए और भी सारी चीजें लाएंगे। तो आपको यूट्यूब पर जुड़े रहना है, देखते रहना है। तो यहां से क्या आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट 1 मंथ है और पूरे में से पूरे आते हैं बच्चों के, लेकिन वही है कि जज्बा उतना ही चाहिए, मेहनत उतनी ही चाहिए, पेशेंस उतना ही चाहिए, रिमेंबरेंस उतना ही चाहिए, क्योंकि 100 में 100 सबके नहीं आते हैं, है ना। तो अगर आप एफर्ट्स डालने के लिए साथ हो तो कॉमर्स वाला टीम आपके साथ है। और भले ही लिखने के लिए मैंने लिख दिया है कि ओनली 1 मंथ लेफ्ट, लेकिन 1 महीना बहुत होता है जीवन बदलने के लिए, तो एक क्षण काफी होता है ना। कब किसके जीवन में कब जागृति आ जाए नहीं पता, और वो फिर क्या कमाल कर जाए। ठीक है जी, अब कुछ चीजें और हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। कुछ चीजें हैं जैसे कि भैया मन में एक टेंशन लगी रहती है, उसका क्या करें। तो देखो मन में टेंशन सबके लगी रहती है, आज भी हम कहीं पहली बार जाते हैं हमें टेंशन होती है, हमें घबराहट होती है, लेकिन उस टेंशन को फील करो, उस एहसास को महसूस करो, तो धीरे धीरे वो एहसास खत्म होता जाएगा और आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई मैं हूं तो सब कुछ कर लूंगा।
फिर कुछ आदतों पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ठंड का टाइम है तो प्लीज आप प्रॉपरली अपनी केयर रखिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर तबीयत खराब हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज आपको अपनी केयर रखनी है ठंड के हिसाब से। कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने माइंड में रिवीजन करिए, जैसे सुबह उठने से पहले और सोने के बाद। मतलब होता है ना, बिस्तर पे गए तो तुरंत नींद नहीं आती, तो कुछ 10 मिनट याद कीजिए जो आपने जीवन में पढ़ा है, आज के दिन में जो भी पढ़ा है, तो इससे आपकी रिमेंबरेंस बढ़ेगी और आपके रिजल्ट में पक्का 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 चेंजेस आएंगे। कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लिख कर सॉल्व करो, मन में नहीं, लिख कर सॉल्व करो। भले ही एक बड़ा सा सवाल सॉल्व करो जिसमें सारे एडजस्टमेंट हो, पर लिख के सॉल्व करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और जब जब गलती हो उस गलती को भी लिखो कि इस क्वेश्चन में मैंने ये गलत समझ लिया, ताकि आपकी बॉडी याद रखे उस चीज को, तो इससे आपकी गलतियां कम होने लगेंगी और आप और इंप्रूव करोगे। प्लीज एक हफ्ते में हर सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, कहीं से भी उठा के कीजिए। ये सब स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। और फिर बाकी आपको कोई भी क्वेरीज है आप इस वीडियो के नीचे डालिए, हमारी पूरी टीम देख रही होती है, क्योंकि अब हम लोग हैं इसलिए हम आपके प्यार से हैं, और आपका जितना उज्जवल जीवन होगा उतनी हमें खुशी होगी। तो आप जो चाहे वो कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो ये वीडियो इतना ही था, ये समझाने के लिए था कि 1 महीना जरूर बचा है तो थोड़ा सा तैयार भी होना है, लेकिन इतना भी नहीं कि सोच सोच के टेंशन लेनी है ना। रिलैक्स वे में हम कर लेंगे, बाकी कॉमर्स वाली टीम तो आपके साथ है ही, ठीक है। चलिए, सो फिर थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल वंस अगेन। नया साल है तो थोड़ी खुशी थोड़ी उमंगें होनी चाहिए, मगर साथ में भूल ना जाएं कि एक लक्ष्य है हमारे सामने, है ना। तो उस लक्ष्य को अब हमें पाना है। एंड हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स। मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।